सलमान, रजब भट्ट और दीगर साथियों पर 376 की एफआईआर होना और तमाम फैमिली का भाग जाना। दरवाज़ा खड़काते रहे, अहले मोहल्ला ने, अहले इलाका ने शोर सुना, वो सारे इकट्ठे हुए इनके दरवाजे के आगे और वो बल्कि पुलिस को सपोर्ट करते हैं इन्हें अरेस्ट करवाने में, लेकिन वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। ट्रैप के झांसे में लाकर जब उसको कभी यकीन दिखा दिया गया, फैमिली से मिलवा दिया गया, फैमिली मेंबर मिला दिया गया, अपने घर बुलाकर मुलाकातें भी की गई। जब आयशा टिकटॉकर ने आपको कॉल की और ये मुतालबा किया कि इसने आपके बेटे ने हमारे साथ ज़्यादती किया, तो वहाँ पर इसकी माँ ने गलत लैंग्वेज यूज़ की। सलमान, रजब भट्ट और दीगर साथियों पर 376 की एफआईआर होना, फिर पुलिस की इनके घर रेड होना और तमाम फैमिली का भाग जाना, इस बात का सबूत है कि सलमान को तनकीद करने की बजाय, समझाने की बजाय, रजब जो है और रजब के जो साथी हैं पूरा का पूरा सलमान का साथ दे रहे हैं इस बदबख्ती में। बड़े शर्म की बात है 376 की जो एफआईआर है। पहले मैं उसके बारे में बता देता हूँ। बिलाल भाई मेरे साथ मौजूद हैं। बिलाल भाई, सबसे पहले बड़ी बात कि ये लोग कहते थे जी 376 एफआईआर नहीं हो सकती, कोई सबूत नहीं है, सबूत भी सामने आ गए, 376 की एफआईआर भी होगी। इन्हें पहले ये बता दें कि 376 की एफआईआर होती क्या है। देखिए जी, पाकिस्तान में नो एनी वन इज़ अबव द लॉ। कोई भी बंदा जो कानून से वो बालातर नहीं है। हर शख्स, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, दोनों लोग सेम हैं, कानून सबके लिए बराबर है। और यहाँ पे बात करता चलूँ 376 के, देखें आप जो करेंगे आपको कल को भुगतना पड़ेगा। आपने किसी की बेटी को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया, शादी के झांसे में लाकर वर्ग लाया और फिर उसको इस्तेमाल किया, 376 आप पे अट्रैक्ट कर गई। और 376 का एफआईआर इतनी गंदी, इतनी इनहेनियस एफआईआर का आप पर हो जाना पूरे ख़ानदान के लिए बाइसे शर्म है, लम्हा फ़िक्रिया है। मेरे ख़्याल में यहाँ पर पूरी फैमिली को नहीं, पूरे ख़ानदान को, रजब फैमिली को यहाँ पर सोचना पड़ेगा। देखें, घर के अंदर अगर कोई शख्स, कोई बहन भाई या घर का कोई भी ख़ानदान का मेंबर गंदा निकल आता है ना, तो हम सब मिलकर उसकी इस्लाह करते हैं। हम कहते हैं अच्छे को अच्छा कहते हैं, बुरे का बुरा कहते हैं। इन लोगों का कसूर ही सिर्फ इतना है कि ये कहते हैं कोई नहीं, वेख लांगे, कर लांगे, कोई मसला नहीं। पता नहीं कौन सा माफिया इनके पास है, या कौन सी ऐसी गिद्दड़ सिंगी है इनके पास, या कौन से वो सियासी लोग हैं इनके पास, या कौन से कानून नाफिज करने वाले अदारे में लोग हैं इनके पास जो इनको सपोर्ट करते हैं। आपके ऊपर मुर्गी चोरी का मैं पर्चा करवाऊँ ना, तो पुलिस तो फाड़ लेगी, चाहे वो मुर्गी 1000 रुपये दी है, लेकिन पुलिस ने पैसा खर्चना, अपनी गड्डी पेट्रोल पाना, तो फाड़ लेना। यहाँ पर मैं नवाब टाउन थाने की जो पुलिस है उसको अप्रिशिएट करता हूँ कि वो गई, रेड किया, लेकिन वो घर में लाइट्स ऑफ थी, कोई बंदा मिला नहीं। लेकिन यहाँ पर मैं आज कानून नाफिज करने वाले अदारों से रिक्वेस्ट करता हूँ, पुरजोर अपील करता हूँ कि जो शख्स हमारे कानून का, जो शख्स हमारे मज़हब का, हमारे वतन का मजाक उड़ाएगा, हमारे इस्लाम का मजाक उड़ाएगा, वहाँ पर अगर उन पर इस तरह की एफआईआर्स होती हैं तो कानून नाफिज करने वाले अदारे खुद हरकत में आएँ, स्टेट वहाँ पर खुद अब मुद्दई बने और इन्हें गिरफ्तार करे। यहाँ पर एक लड़की उठती है और वो अपने हक का मुतालबा करती है कि सबस बाग दिखाए जाते हैं, सबस बाग दिखाए जाते हैं, उसके पाँव पकड़े जाते हैं, उसका सर दबाया जाता है। यानी कि जो मियाँ बीवी के दरमियान में जो वर्डिंग होती है, जो डायलॉग्स पासिंग होती है, वो ही इन दोनों के दरमियान हुई और इस लड़की को ट्रैप किया गया। ट्रैप के झांसे में लाकर जब उसको कभी यकीन दिखा दिया गया, फैमिली से मिलवा दिया गया, फैमिली मेंबर मिला दिया गया, अपने घर बुलाकर मुलाकातें भी की गईं और बहुत से मामलात क्रिएट भी किए गए। रजब की शादी में भी आप उसे देख सकते हैं, जब इतनी बड़ी कंट्रावर्सी हुई, इतने बड़े मामलात हुए, वहाँ पर उस औरत को ये यकीन हुआ कि मैं इसके घर की मेंबर हूँ, मुझसे इसने शादी कर ही लेने। आप झूठे कुरान उठाते रहे हैं, आप झूठे हलफ देते रहे हैं, आपकी चैट्स मौजूद हैं, तमाम वो एविडेंस जो आपको मुल्ज़म बनाकर कटहरे में कसूरवार ठहराती है, आपको तनकीद का निशाना बनाती है, वो सब सबूत आपके ख़िलाफ़ हैं।
तो इसलिए तो आपके ऊपर 376 है। पुलिस ने रेड किस दिन की रजब के घर? कल रात को। कल रात को की। सुना है कि जब रेड की सारे फरार थे, मोहल्लेदार आगे के इन्ना को सानू बचा लो। There was no any person of Rajab family who was available that day. कोई बंदा मौजूद नहीं था और दरवाज़ा खड़काते रहे। अहले मोहल्ला ने, अहले इलाका ने शोर सुना, वो सारे इकट्ठे हुए इनके दरवाज़े के आगे और वो बल्कि पुलिस को सपोर्ट करते हैं इन्हें अरेस्ट करवाने में, लेकिन वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। मुझे दुख हो रहा है, मोहल्लेदार भी तंग। रजब के घर पुलिस का रेड करना मुझे दुख हो रहा है। वो दुख हो रहा है, ये नौबत आनी नहीं चाहिए थी। क्या रजब की फैमिली में समझाने वाला कोई नहीं है? क्या आपका पैसे कमाने पे जोर है, गाड़ियां खरीदने पे जोर है? तरबियत पढ़ने। यहाँ पर रजब के माँ बाप को बड़ा रोल प्ले करना चाहिए था। वो हमारे भी माँ बाप की तरह हैं। मैं उसकी वालदा की इज़्ज़त करता हूँ। माएँ बहनें सब की इज़्ज़तें जो होती हैं सांझी होती हैं, एक जैसी होती हैं। तो मैं उनकी वालदा को कहता हूँ कि जब आयशा टिकटॉकर ने आपको कॉल की और ये मुतालबा किया कि इसने आपके बेटे ने हमारे साथ ज़्यादती किया, तो वहाँ पर इसकी माँ ने गलत लैंग्वेज यूज़ की, इसको बुरा भरा बोला। मैं वहाँ पे सोचता हूँ माँ जी आपको वहाँ ख्याल कर लेना चाहिए था, वहाँ पे रजब के बाप को ख्याल कर लेना चाहिए था, रजब के ख़ानदान को ख्याल कर लेना। रजब खुद ख्याल करता। रजब को बच्चा तो नहीं है, रोटी को चोची तो नहीं कहता, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि रजब को भी ख्याल नहीं आया। कौन सी ऐसी गिदड़ सिंगी, कौन सी ये ताकत इनके पास मौजूद है कि ये बंदे को बंदा, किसी की बेटी को बेटी, किसी की बहन को बहन नहीं समझते और उसकी इज़्ज़त को, उसकी चादर को पैरों के नीचे रौंद देते हैं। अगर जब वालिदा से आयशा ने बात की और तो अगर रजब की वालिदा उसे वहाँ पर बुला लेती, उसे समझाती कि हमारा बच्चा ही गलत है, बदबख्त है, इससे गलती हो गई, तो मेरे ख्याल से मामला रफा ठीक हो जाने थे। लेकिन एक चोरी ऊपर से सीना जोरी, एक चोरी एक ऊपर से सीना जोरी, एक आपने चोरी की और ऊपर से सीना जोरी कर रहे हो तो डरा भी रहे हैं, धमका डरा भी रहे हैं, धमका रहे भी हैं, मार भी देंगे। कल रात को भी 2 गाड़ियां असला लेस इस सड़क पर दिखाई गई और चौक में उनको फॉलोअप भी किया गया। लेकिन इस बात पर मैं कभी यकीन से नहीं कह सकता कि वो ये लोग थे या कोई भी था, लेकिन कल इस तरह के शुबहात नज़र आए हैं कि इनको कल भी ट्रेस किया जा रहा था, आयशा और उसकी बहन। अच्छा, अगर बात की जाए FIR की, 376 की FIR हुई इन पे। FIR होने के बाद भी ये डेली बेसिस व्लॉग बनाना, वो इस तरह शो करवाना है जिस तरह हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। देखिए फ़र्क, वक्त तब्दील हो रहा है, वक्त तब्दील हो रहा है, लोगों के अंदर शाऊर आ रहा है, लोग अब अपने हक और सच की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, लोग अपना हक मांग रहे हैं। कब तक? एक वक्त आएगा इनकी इस्लाह भी होगी और अगर ऐसे ही रहा तो इनकी ट्यूनिंग भी होगी।